अजीज़ दोस्तों साथियों, आज हम इस वीडियो में ताजमहल आगरा के बारे में बात करेंगे। ये एक मकबरा है जो कि उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में मौजूद है। इस ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनाया, जिन्होंने 1628 से लेकर 1658 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। ये उन्होंने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में बनाया था, जिसका इंतकाल बच्चे को जन्म देने के दौरान 1631 में हुआ था। उनकी शादी मुमताज़ महल से 1612 में हुई थी। तो 1612 से लेकर 1631 तक इन दोनों का साथ रहा। शाहजहां मुमताज़ महल को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उनकी याद में उन्होंने जो है इस मोन्यूमेंट को बनाया है। तो ये एक इंडिया का बहुत ही फेमस और बहुत ही मशहूर मकबरा है, जो कि यमुना रिवर या जमुना रिवर के किनारे पाया जाता है, और यहीं से आगरा फोर्ट भी जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर नजर आता है। ताजमहल एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है दुनिया की, जो कि बेहतरीन मिसाल है मुगल आर्किटेक्चर का। इस बिल्डिंग में आपको हिंदुस्तानी, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत और फाइन बिल्डिंग है ये। ताजमहल का जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो है आपको सेंटर में ताजमहल और उसका मकबरा नजर आएगा, और दोनों साइड में जो है मस्जिद नुमा बिल्डिंगें नजर आएंगी। जो मगरिब की तरफ है वो एक मस्जिद है, और जो मशरिक की तरफ है वो उसका मिरर इमेज है, यानी उसका अक्स है, जिसको जवाब भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लवली गार्डन्स भी हैं और एक म्यूजियम भी है। तो ये दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत यानी स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है, जिसमें हमको एंट्री गेट है, ताजमहल कॉम्प्लेक्स है, मस्जिद है, और उसका जवाब वाली बिल्डिंग है, और साथ में गार्डन्स भी हैं। ताजमहल को हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट यानी बहुत लाखों में लोग विजिट करते हैं। मैंने भी रिसेंटली मई 2022 में यहाँ पर विजिट किया हूँ। 250 रुपीज़ इसका जो है चार्ज है। तो आप सोच सकते हैं कि जब 14 से 15 लाख लोग जो विजिट करते हैं, तो कितनी इनकम इस मोन्यूमेंट की वजह से होती है। ये कॉम्प्लेक्स जो है वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 1983 में इसको डिक्लेयर किया गया है। तो ताजमहल बनाने का जो प्लान जो हुआ है, उसमें बहुत सारे आर्किटेक्ट्स का जो इस्तेमाल हुआ है, और उसमें जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि हिंदुस्तानी थे मगर ईरानियन डिसेंट उनका था। तो इस कॉम्प्लेक्स में 5 चीज़ें हैं। एक तो मेन गेटवे है, दूसरा गार्डन है, तीसरा मस्जिद है, चौथा उसकी जो मिरर इमेज जवाब है, और 5वां जो है मौसलियम है यानी मकबरा है, जिसके अतराफ 4 मीनार भी मौजूद है। तो ये एक जो है मुगल बिल्डिंग प्रैक्टिस की बहुत अच्छी मिसाल है। तो इसकी जो बनावट शुरू हुई वो 1632 में शुरू हुई, और इसमें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है काम किया है, जिसमें इंडिया से, ईरान से और तुर्की से और यहाँ तक कि यूरोप से भी जो है लोग आए थे इसमें काम करने के लिए। और तकरीबन जो है 1638 या 39 में बिल्डिंग्स जो है तैयार हुई 1643 में, और डेकोरेशन वर्क जो खत्म हुआ 1647 में। तो टोटल जो है इसका जो एरिया है वो 42 एकर्स है, यानी 17 हेक्टर में ये कॉम्प्लेक्स 22 साल की मेहनत के बाद जो है ये तैयार हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां जो है जमुना नदी के दूसरे किनारे पर और एक ताजमहल अपने लिए बनाना चाहते थे ब्लैक कलर का, और ये एक तरह का जो है एक ख्यास है, यानी ये इसके बारे में कहीं पर भी जो है कोई हकीकत नज़र नहीं आती। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं
कि जब उन्होंने इस बात का यानी ख्याल उनके दिल में आया शाहजहाँ के, तो उनके बेटे औरंगजेब ने उनको जो है कैद कर लिया, क्योंकि इस ताजमहल पर लाखों करोड़ों रुपए हुकूमत के खर्च हो चुके थे। तो उसका मिडिल जो हिस्सा है वो 23 फीट यानी 7 मीटर ऊंचा है, और उसके ऊपर आपको जो है मकबरा वाइट मार्बल में नजर आता है, जो कि सूरज की रोशनी के हिसाब से अपना रंग बदलता है। तो इसमें जो है 4 कमाने हैं विद सेंट्रल आर्च, जिसकी हाइट तकरीबन 108 फीट यानी 33 मीटर है, और इसके अपेक्स पर यानी ऊंचाई पर कॉर्नर्स पर जो है स्मॉल आर्चेस भी है। तो जो सेंट्रल डोम है यानी जो उसका गुंबद है वो तकरीबन 73 मीटर इसकी हाइट है, और इसको जो है 4 छोटे गुंबदों ने जो है घेरा हुआ है। आवाज़ की जहाँ तक बात की जाए इस गुंबद के अंदर, तो इस एक नोट पर जो है फ्लूट के यानी बांसुरी के तकरीबन 5 बार वो बजती है। तो अंदरूनी हिस्सा जो है ताजमहल का या मकबरे का वो ऑक्टागोनल यानी 8 कॉर्नर्स पे बनाया गया है, और उसके ऊपर कार्विंग्स भी है और बहुत सारे जो है कीमती पत्थर, जिसमें एक का नाम है पेट्रा ड्यूरा यानी एक किस्म का हार्ड स्टोन, खूबसूरत स्टोन जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। शाहजहां और मुमताज़ महल की खबरों के ऊपर भी जो है ये स्टोन का इस्तेमाल हुआ है, और मकबरे के अंदर भी इसका इस्तेमाल हुआ है। जो टोम्स है वो बहुत ही यानी जो शाहजहां और मुमताज़ महल की जो खबरें हैं उसके आतराफ जो मार्बल की जो स्क्रीन या जाली बनाई गई है उसमें बहुत ही खूबसूरत जो है फील्ड वर्क किया गया है। तो इसके आतराफ में जो है 4 मीनार है, और ये मीनार जो है इनका झुकाव थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ताकि अगर जलजला वगैरह कुछ आ जाए तो ये अगर मीनार गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे, मकबरे के ऊपर ना गिरे। ताजमहल मकबरे के जो है मगरिब की जानिब में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, और इस मस्जिद में जो है आज भी जुमा की नमाज होती है, इसलिए ताजमहल को जुमा के दिन जो है बंद रखा जाता है। और इस बिल्डिंग को बैलेंस करने के लिए इस मस्जिद का अक्स ताजमहल के मशरिकी जानिब में सेम मस्जिद जैसी ही बिल्डिंग तैयार की गई है, जिसको जवाब कहा जाता है, ताकि ताजमहल की खूबसूरती और बढ़े, उसके दोनों जानिब 2 एक जैसे बिल्डिंग्स नजर आए। गार्डन बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है, चौकोनी किस्म के गार्डन यहाँ पर है, इसमें पानी के पूल भी हैं, चलने के लिए रास्ते भी हैं, फाउंटेन्स भी हैं, और बहुत सारे खूबसूरत झाड़ भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो चारों तरफ जो है गार्डन होने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे तकरीबन 16 गार्डन है और 52 वाटर फाउंटेन्स है, जो कि बताते हैं कि ये 1652 में ये जो है इमारत मुकम्मिल हुई है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा अट्रैक्शन इस ताजमहल कॉम्प्लेक्स का है वो इसका सदर दरवाज़ा है, यानी मेन एंट्रेंस गेट है, जो कि रेड स्टोन में बनाया गया है, और उसके ऊपर जो है वाइट मार्बल और पेट्रा ड्यूरा से डिज़ाइन भी किए गए हैं, और साथ में इसमें जो है कुरान की आयतें भी जो है बनाई गए हैं, और फूलों के डिज़ाइन भी बनाए गए हैं। और इस गेट के ऊपर जो है 4 छतरियाँ भी बनी हैं और 22 गुंबद भी बने हैं, जो ये बताते हैं कि 22 साल में ये मकबरा तैयार हुआ है। तो 2 बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जो ताजमहल में पाई जाती हैं, वो एक तो कीमती पत्थर पेट्रा ड्यूरा है, और दूसरा जो है अरबिक कैलीग्राफी है, यानी बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है अरबिक और कुरानिक कैलीग्राफी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो स्टोन्स और पत्थर यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि लैपिस लाजुली, जेड, क्रिस्टल, टर्कोइस, एमेथिस्ट, ये जो है कुछ नाम है पत्थरों के, जो कीमती पत्थर जो है इसमें इस्तेमाल किए हैं।
अमानत खान अल शिराजी के जो है गाइडेंस में और उनकी जो है लीडरशिप में यहाँ पर जो है कुरान की बहुत सारी आयतें इस ताजमहल बिल्डिंग में कैलीग्राफी के ज़रिए जो है मुनक़्क़श की गई है। इसमें ख़ास तौर से एक आयत वो है जो चैप्टर नंबर 89 कुरान में 28 to 30 नंबर आयत जो है यहाँ पे नक्श की गई है, जिसमें ये दावत देती है इंसान को जन्नत में आने की। तो बादशाह शाहजहां ने जो है अपनी ज़िंदगी में ही आयतें ताजमहल पर जो है कुरेदी है, और यानी उसके अतराफ भी उन्होंने गार्डन और पानी के फव्वारे इस तरह से बनाए हैं जिस तरह से कि ये जन्नत में पाए जाते हैं। बहुत सालों तक जो है ताजमहल का बराबर मेंटेनेंस नहीं किया गया था। 20वीं सदी में पहली बार जो है लॉर्ड कर्जन, जो एक ब्रिटिश वायसराय थे इंडिया के, उन्होंने जो है इसकी जो है रिनोवेशन किया है। बाद में जो है आतराफ में एयर पोल्यूशन होने की वजह से भी जो है इंडस्ट्रीज आने की वजह से जो है ताजमहल की खूबसूरती में जो है कमी आ रही थी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है बहुत सारी चीज़ें यानी ऐसी की हैं ताकि मोनूमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो इस वजह से जो है यहाँ पर बहुत सी सारी झाड़ियाँ, खूबसूरत बागात बाहर लगाए गए हैं, और साथ में जो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को जो है कम किया गया है, तो ताकि इन्वायरमेंट कंडीशंस जो है इम्प्रूव हो और ताजमहल को किसी किस्म का नुकसान ना हो। ताजमहल को जो है रात में भी हम देखने जा सकते हैं। चांदनी रात में देखने का जो है ताजमहल को कुछ एक अलग ही मज़ा है। तो ये जो रात की जो देखने का मामला था या नाइट वीविंग जो थी वो 1984 से 2004 तक जो है बंद कर दी गई थी, लेकिन 2004 के बाद इसको खोली गई है। आप जो है ताजमहल के अंदर तो जाकर नहीं देख सकते, लेकिन मेहताब बाग के सामने में एक जो है नाइट वीविंग की जो है एक पाथ है जिसमें आप जाकर जो है ताजमहल को देख सकते हैं। तो रात में इसको देखने का कुछ मज़ा ही अलग है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है ताजमहल चांदनी रात में, चांद की रोशनी में। तो उसको भी एक बार देखना चाहिए। तो इस तरह से जो है ताजमहल की बिल्डिंग जो है वक़्फ़ों में आई है और ये दुनिया का एक अजूबा है, और इस तरह की बिल्डिंग बनाना अब दुनिया में मुमकिन नहीं है। इसलिए जो है दुनिया के 8 अजूबों में जो है ताजमहल को भी शामिल किया गया है। ताजमहल ये एक हिंदुस्तान की शान है और मुग़ल हुकूमत की जो है एक बहुत बड़ी यादगार है। तो और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक मोहब्बत की बहुत ही बेहतरीन मिसाल है और निशानी है। तो मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में एक बार आप ज़रूर ताजमहल को देखें। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, बहुत ही नुमायाँ इमारत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ में जो कमेंट्री मैंने की है वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से मैंने ली है। बहुत ही कंसाइज और अपडेटेड इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आपको टिकट ऑनलाइन बुक करना पड़ता है जाने के लिए, और वो टिकट के ज़रिए आप जो है अंदर जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर जो है शेयर कीजिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।